उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान व उसका पड़ोसी शिकायत लेकर पहुंचे। किसान ने अपने पड़ोसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इससे एक कुआं खरीदा था और अब यह हमसे पानी की कीमत भी मांग रहा है। यह ठीक है, जहां पनाह, पड़ोसी बोला, मैंने इसे कुआं बेचा था न कि पानी। बादशाह ने बीरबल को झगड़ा सुलझाने को कहा। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुमने कहा कि तुमने किसान को कुआं बेचा था, इसलिए कुआं तो किसान का है, लेकिन तुमने अपना पानी उसके कुएं में रखा। क्या यह सही है? तो इस मामले में तुम्हें पानी रखने का किराया देना होगा या फिर सारा पानी एक साथ निकालना पड़ेगा। पड़ोसी समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। उसने जल्दी से माफी मांगी और चला गया। शिक्षा, यदि आप लोगों को उनके अधिकार की देते तो हम पराजित हो सकते हैं। ऐसे में आपके हाथ से वह भी जा सकता है जो अधिकार स्वरूप आपका हो सकता है। कोई भी समझौता करते समय उसके सभी पहलू साफ होने चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो बीरबल। मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं।
उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शिक्षा, किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना देखे बताता है कि उसका जूता कहाँ है तो मैं उसे इनाम दूंगा। कई दरबारी कोशिश करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल आगे आया। उसने कहा, महाराज, मुझे यह करने दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ नया करते हो। बीरबल ने जूता की ओर ध्यान से देखा और कहा, यह जूता उस व्यक्ति का है जो हमेशा गंदगी में चलता है और उसे अपने जूतों की कोई परवाह नहीं होती। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने जूता उस व्यक्ति को दिखाया और सच में वह वही था जो हमेशा गंदे रास्तों पर चलता था। इस पर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसे इनाम दिया। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल तर्क से नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार को समझने से आती है। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं जो उनकी दोस्ती और बुद्धिमानी को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चाई का जौ कितना भारी होता है। बीरबल ने कहा कि जब तक कोई सच बोलता है
तब तक उसका जौ हल्का रहता है, लेकिन जब वह झूठ बोलता है तो वह भारी हो जाता है। बीरबल ने यह साबित करने के लिए एक किसान को बुलाया और किसान ने झूठ बोलने पर अपने जौ को भारी पाया। अकबर ने बीरबल को एक साधु से यह जानने के लिए भेजा कि वह कौन है। साधु ने बीरबल से कहा कि वह अकबर को परखने आया है। बीरबल ने साधु की बुद्धिमानी को समझा और उसे अपनी बातों से प्रभावित किया। अंत में साधु ने कहा कि अकबर जैसे सम्राट को समझना आसान नहीं है। एक बार रानी ने अकबर से कहा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या सोचता है। बीरबल ने चतुराई से कहा कि आपकी पत्नी सबसे सुंदर हैं, जिससे रानी खुश हुई और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह बहुत समझदार हैं, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया कि समझदारी का कोई माप नहीं होता। इस पर अकबर ने कहा कि वह एक प्रश्न पूछेंगे और यदि बीरबल सही जवाब नहीं दे सके तो उसे दंड दिया जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया कि दंड देने से समझदारी नहीं बढ़ती। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो बताएं। एक बार की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पूरे वैभव पर था। सम्राट अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने दरबार में एक अद्भुत मंत्री बीरबल को रखते थे। बीरबल केवल एक बुद्धिमान सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे अकबर के मित्र और समर्थक भी थे। उनकी अद्भुत सूझबूझ और चतुराई के किस्से पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प प्रश्न रखा। यदि कोई आदमी बहुत सारे पैसे खो देता है तो उसे क्या करना चाहिए? दरबार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन बीरबल ने चुप्पी साधी। अंत में जब सभी ने अपने विचार व्यक्त कर दिए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कुछ नहीं कहा बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महान सम्राट, जब एक आदमी पैसे खोता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। धन की कमी से उसकी योग्यता नहीं घटती। उसे अपनी प्रतिभा पर विश्वास करना चाहिए। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सराहा। बीरबल की यह चतुराई अकबर को हमेशा प्रभावित करती थी। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा हल निकालो जिससे यह पता चले कि लोगों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। वह एक योजना बनाकर दरबार में सभी मंत्रियों और राजाओं को बुलवाने का निश्चय किया। उन्होंने एक बौद्धिक खेल की योजना बनाई जिसमें सभी को विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने थे। बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सभा आयोजित की। उन्होंने सभी से कहा, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वह सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। सभी मंत्रियों ने खुशी खुशी खेल में भाग लिया। प्रश्न पूछे जाने लगे। बीरबल ने पहले प्रश्न में पूछा, एक शब्द बताओ जो एक आदमी के सबसे बड़े दुश्मन को दर्शाता है। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन बीरबल ने सही उत्तर के रूप में स्वयं बताया। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं की कमजोरी होती है। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास एक बगीचा हो जिसमें 1000 पेड़ हो तो तुम पहले किस पेड़ को काटोगे? सभी ने सोचा और एक मंत्री ने उत्तर दिया, बुरे पेड़ को। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, पहले पेड़ को काटना चाहिए जिससे हमें फसल मिल सके। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देख लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। मुझे तुम्हारे खेल में मजा आ रहा है। अब मुझे भी कुछ प्रश्न पूछने दो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा,
एक व्यक्ति को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, उसे अपनी मित्रता का एहसास कराना। दूसरा प्रश्न था, राज्य में शांति कैसे स्थापित करें? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय के साथ। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को देखकर कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय सलाहकार हो। तुम्हारे विचार हमेशा सही होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं हमेशा तुम्हारी सलाह ले सकूं। बीरबल ने उत्तर दिया, यह मेरा सौभाग्य है महाराज। आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। सम्राट अकबर और बीरबल की मित्रता पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। उनकी चतुराई और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उन्हें एक मजबूत जोड़ी बना दिया। बीरबल ने हमेशा अकबर को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का हमेशा सम्मान किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी न केवल उनके समय की एक याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मित्रता, बुद्धिमत्ता और न्याय का महत्व हमेशा बना रहता है। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सच्ची मित्रता क्या होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यह परीक्षण करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बीरबल को यह समझाने का प्रयास करें कि मित्रता क्या है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन बीरबल चुप रहे। आखिरकार बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाना चाहूंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहा, मैं जंगल में जाऊंगा और वहां एक अनुभव लाऊंगा। बीरबल जंगल में गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत दुखी था। बीरबल ने पूछा, आपको क्या हुआ है? बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका एकमात्र मित्र जो हमेशा उसके साथ था, अब उसे छोड़ गया है। बीरबल ने बूढ़े से कहा, आपको अपने मित्र की कमी महसूस हो रही है, तो क्या आप उसे वापस नहीं बुला सकते? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा मित्र अब कहीं और जा चुका है। बीरबल ने समझा कि सच्ची मित्रता केवल उपस्थिति में नहीं होती, बल्कि विश्वास और समर्थन में होती है। वह बूढ़े आदमी को सांत्वना देते हुए लौट आए। दरबार में वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सच्ची मित्रता का अर्थ समझा। यह केवल एक दूसरे के साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है बीरबल। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी सच्ची मित्रता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। मित्रता का असली मतलब एक दूसरे के लिए खड़े रहना और कठिनाई में साथ देना है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल पूछा कि धन्य कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो अपनी बुद्धि से दूसरों की मदद करता है। एक बार एक विद्वान राजा ने अकबर को चुनौती दी कि वह उसकी बुद्धि को परखे। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने राजा को एक पहेली सुनाई, सिर्फ एक आंख वाला व्यक्ति कभी अपनी आंख नहीं देख सकता। वह कौन है? राजा ने सोचा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने कहा, यह चूहे का बच्चा है जो अपने माता पिता की आंखों को देख नहीं सकता। राजा ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और अकबर ने उसे इनाम दिया। इस तरह बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को गर्वित किया, बल्कि उसने एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया कि असली बुद्धिमानी दूसरों की सहायता करना है। यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ज्ञान और हास्य से भरी होती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जो सच्चाई को समझे और दूसरों को समझाए।
तब अकबर ने एक चुनौती रखी, कल दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानो। बीरबल ने सोचा और अगले दिन दरबार में एक जादुई चश्मा लाए। उन्होंने सभी दरबारियों को चश्मा पहनने के लिए कहा, जो केवल सच्चाई देखने में सक्षम था। जब सबने चश्मा पहना तो उनमें से किसी ने भी खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं पाया। बीरबल ने कहा, देखिए, असली बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को समझे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी खुद को समझने में है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से प्रेरणादायक और मनोरंजक रही हैं। एक बार की बात है जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा कि एक सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है। अकबर ने इस पर सोचा और फिर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सभी दरबारी भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता में बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अंत में साबित कर दिया कि ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं बल्कि अनुभव और विवेक से भी आता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि असली बुद्धिमत्ता अपने ज्ञान को साझा करने और दूसरों की भलाई में है। अगर आप किसी विशेष कहानी या घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर के दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई को एक नई चुनौती दी जाए। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम मेरे लिए एक ऐसा खजाना लाओ जो कभी किसी ने नहीं देखा। सभी दरबारियों ने इस चुनौती को सुनकर हंसना शुरू कर दिया। खजाना तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन ऐसा खजाना जो अनोखा हो वह कैसे मिल सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके कहे अनुसार मैं ऐसा खजाना लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल की आंखों में चमक थी और दरबारियों ने उनकी इस चुनौती को लेकर अचंभा व्यक्त किया। बीरबल ने शहर के सभी ज्ञानी, साधु और विद्वानों से बात की, लेकिन किसी के पास ऐसा खजाना नहीं था। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से सुनी कहानियों और परंपराओं को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। अंततः उन्हें एक बुजुर्ग साधु मिले जिन्होंने कहा, सच्चा खजाना तुम्हारे अंदर है। वह ज्ञान है जो तुम्हें अपने कार्य में मदद करेगा। बीरबल ने साधु की बात को ध्यान में रखा और अपने अनुभव और बुद्धिमानी पर भरोसा किया। उन्होंने सोच लिया कि वे इस चुनौती को अपने तरीके से हल करेंगे। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने खजाने का पता लगा लिया है, लेकिन इसे लाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उन्होंने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सभी दरबारी और आम जनता भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता का नाम रखा गया, ज्ञान का खजाना। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विभिन्न पहेलियों और प्रश्नों के उत्तर देने थे। जो भी सबसे अधिक प्रश्नों के उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार में चारों ओर उत्साह था। सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बीरबल ने प्रतियोगिता के दौरान यह साबित किया कि सच्चा खजाना ज्ञान है। उन्होंने कई रोचक प्रश्न पूछे और प्रतिभागियों को उनकी सोचने की क्षमता को चुनौती दी। अकबर ने देखा कि लोग कितने खुश और उत्साहित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में एक अनोखा खजाना प्रस्तुत किया है। ज्ञान का खजाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, बीरबल ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने यह साबित कर दिया कि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है।
यह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा खजाना हमारे अंदर है और हमें इसे पहचानना और विकसित करना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने का निश्चय किया। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और दरबार में हर महीने एक ज्ञान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। यह समारोह लोगों को अपने ज्ञान को साझा करने का मौका देता था। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने साम्राज्य में एक नई रोशनी फैलाई। लोगों ने सच्चे खजाने का महत्व समझा और शिक्षा को प्राथमिकता दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव में है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा ज्ञान की खोज में रहना चाहिए और अपने अंदर छिपे खजाने को पहचानना चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी बुद्धिमानी ने न केवल दरबार को समृद्ध किया, बल्कि पूरे साम्राज्य में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया। अकबर और बीरबल की कथा भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या आप बुद्धिमान हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं नहीं होता तो आप मुझे यहाँ क्यों रखते? अकबर ने कहा, ठीक है, एक पहेली बताओ। बीरबल ने कहा, अगर मैं जवाब दूं तो? अकबर ने हंसकर कहा, मैं आपको इनाम दूंगा। बीरबल ने एक पहेली दी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा होते हुए सोता है? अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने कहा, वह है खड़ा आदमी जो सोच में गुम रहता है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को प्रभावित किया। उनकी मित्रता और चतुराई की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समझदारी में भी होती है। अकबर और बीरबल की यह मित्रता सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही है। हर कहानी में एक संदेश है, ज्ञान और चातुर्य का महत्व। इस प्रकार उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। यह कथा उनकी मित्रता और बुद्धिमानी को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ कहानियां प्रस्तुत हैं। एक, सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह बिना देखे सच्चे मित्र की पहचान कर सकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई और दिखाया कि सच्चे मित्र वह होते हैं जो संकट में काम आते हैं। दो, चतुराई का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसे चौंका दें। बीरबल ने एक साधारण सवाल का चतुर उत्तर देकर अकबर को हंसा दिया। अकबर की एक कीमती चीज खो गई। बीरबल ने अपने तरीके से सबको शक की नजर से देखा और अंत में चोरी की सच्चाई उजागर की। बीरबल ने एक बार अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक नाटक रचा, जिसमें अकबर ने अपनी समझदारी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक गांव के लोगों ने एक मूर्खता की योजना बनाई। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी मूर्खता से भी सच्चाई सामने आ जाती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। इन कहानियों में चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ये किस्से न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। अगर आप और कहानियां सुनना चाहें तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं।
अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके प्रिय सलाहकार और मित्र थे, के बीच की बातचीत और घटनाएं अक्सर हास्य और बुद्धिमानी से भरी होती थीं। एक बार अकबर ने सोचा कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव किया जाए। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा कि जो भी सबसे बुद्धिमान साबित होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारियों ने अपनी बुद्धिमानी के नमूने पेश किए, लेकिन किसी ने भी उन्हें संतुष्ट नहीं किया। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें पानी भरकर कहा, जो भी दरबारी इस बर्तन में से पानी निकालकर सबसे ज्यादा भरकर लाएगा, वह सबसे बुद्धिमान है। सभी दरबारी पानी निकालने में लगे रहे, लेकिन एक भी दरबारी उस बर्तन को खाली नहीं कर सका। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस बर्तन में जितना पानी है, वह उतना ही है, जितना हम इसे निकालने की कोशिश करें। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें अनुभव है। बुद्धिमान वही है जो समझता है कि कब कोशिश करनी चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि वे केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और सलाहकार हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। वे हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में हर कोई अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दे। जो सबसे चतुर होगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी अपनी अपनी तरकीबें सोचने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी का परिचय दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। फिर अकबर ने घोषणा की कि दरबार में आने वाले सभी दरबारी एक समान प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न था, सच्चा मित्र कौन होता है? सभी दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय साथ दे, तो कुछ ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो बिना स्वार्थ के प्यार करे। जब बीरबल की बारी आई, उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वह है जो हमें हमारे सबसे बुरे समय में भी सच बताता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी, मैं इसे साबित कर सकता हूं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक कपड़े में मिठाई लपेटकर दरबार में रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, जो इस मिठाई को बिना किसी लालच के ले जाएगा, वही सच्चा मित्र है। सभी दरबारी उस मिठाई की ओर ललचाई नजरों से देखने लगे, लेकिन कोई भी नहीं गया। तभी बीरबल ने मिठाई को उठाया और खुद खा लिया। यह देखकर सब चौंक गए। बीरबल ने कहा, देखिए, जो लोग अपनी लालच पर काबू नहीं रख सके, वे सच्चे मित्र नहीं हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वह होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रहते हैं और हमें सच्चाई बताते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी चतुराई और सच्चाई का आदान प्रदान हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमानी और सच्चे मित्रता का क्या महत्व है। इन कहानियों से हम अपने जीवन में भी सकारात्मकता और नैतिकता का समावेश कर सकते हैं। यदि आप और कहानियां या किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहें तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अकबर से शिकायत की कि बीरबल बहुत चालाक है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर इस बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, जहां मैं चालाकी करूंगा वहां तो राजा को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस पर अकबर ने कहा, तुम्हारी चतुराई से मैं भी प्रभावित हूं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। बीरबल ने जवाब दिया, जो अपनी गलती मानता है। अकबर ने इस पर सोचा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। एक बार अकबर ने कहा कि उसके दरबार में एक दुश्मन है। बीरबल ने सबको एक बर्तन में आम डालने के लिए कहा। सभी ने आम डाले, लेकिन एक व्यक्ति ने अनार डाला। बीरबल ने उसी व्यक्ति की पहचान की और बताया कि वह दरबार में दुश्मन है। एक बार एक किसान ने अकबर से बीरबल के बारे में शिकायत की कि बीरबल उसके खेत में घुस आया। बीरबल ने किसान से कहा, अगर तुम अपने खेत की रक्षा नहीं कर सकते तो। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बता सको कि इस राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इसे जानने का एक तरीका जानता हूं। हम सभी दरबारियों को एक सभा में बुलाते हैं और उन्हें एक टोकरी में एक एक ताजा अंडा देने के लिए कहते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले अपने अंडे का सही ढंग से उपयोग करेगा वह सबसे समझदार होगा। अकबर ने इस योजना को मान लिया और दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्हें टोकरी में अंडे दिए गए। सभी ने अंडों के साथ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इसका क्या करना है। तभी बीरबल ने एक अंडा उठाया और उसे फोड़कर उसका सफेद भाग बाहर निकाल दिया। फिर उसने अंडे के छिलके को ध्यान से देखा और कहा, जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है वह सबसे समझदार होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम सही हो बीरबल। इस अंडे से हमें यह सीखने को मिला कि सही निर्णय लेने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको यह समझाया कि समझदारी का असली मतलब क्या है। सीख, सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची समझदारी कभी कभी साधारण चीजों में भी छिपी होती है। यहाँ अकबर और बीरबल की 14 प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं, जो हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई का अद्भुत उदाहरण हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में सबसे सस्ता सामान क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सलाह, क्योंकि लोग बिना मांगे सलाह देने में हमेशा आगे रहते हैं और इसकी कोई कीमत नहीं होती। एक व्यापारी का गधा खो जाता है तो बीरबल चोर को ढूंढने की चालाकी से योजना बनाते हैं। वह लोगों से पूछते हैं कि किसने रात को गधे का सपना देखा। चोर अपनी घबराहट में खुद को प्रकट कर देता है। अकबर ने एक गरीब व्यक्ति को ठंडे पानी में रात भर खड़े होने की चुनौती दी और उसे इनाम देने का वादा किया। सुबह अकबर ने कहा कि ठंड की वजह से जल का तापमान बढ़ा होगा, इसलिए गरीब व्यक्ति को इनाम नहीं मिलेगा। तब बीरबल ने ठंडी हवा में खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अकबर को समझ आया कि बिना आग के खिचड़ी नहीं पक सकती, जैसे ठंड में कोई गर्मी नहीं हो सकती। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि सभी लोग रात में एक बाल्टी दूध नगर के तालाब में डालें। बीरबल समझ गए कि लोग दूध की जगह पानी डालेंगे, और वही हुआ। सुबह जब तालाब देखा गया तो उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। यह दिखाता है कि लोग हमेशा अपने कर्तव्यों को दूसरों पर टालते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने 3 मूर्खों को पेश किया और चौथे के रूप में खुद अकबर को ही प्रस्तुत किया,
जो इस तरह का आदेश देने की सोच रहे थे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उनके राज्य में कितने कौए हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में 95,463 कौए हैं। अगर ज्यादा या कम हैं, तो वे दूसरे राज्य से आए होंगे या दूसरे राज्य में गए होंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर हंसकर सराहना की। अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। दरबार के ज्योतिषियों ने इसे अशुभ बताया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की सकारात्मक सोच से प्रसन्न हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें दरबार में सबसे बड़ी झूठी कहानी सुनानी चाहिए। बीरबल ने कहा, मैं एक बार अपने मृत पिता को लेकर नदी पार कर रहा था। अकबर हंसे, क्योंकि बीरबल के पिता जीवित थे और यह कहानी झूठी थी। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। सबसे प्यारा क्या है? सबसे सुंदर क्या है? और सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, माँ सबसे प्यारी है, सत्य सबसे सुंदर है और समय सबसे मूल्यवान है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन किसी ने अकबर से पूछा कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। अकबर ने बीरबल से इसका उत्तर देने को कहा। बीरबल ने उसे शहर का सबसे सीधा रास्ता दिखाया और कहा, सच्चाई और अच्छे काम करने से यही रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा कि उन्हें गधे की तरह बोलना सिखाएं। बीरबल ने गधे की आवाज निकालते हुए कहा, जहां पनाह, मैं भी आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी से बोलता हूं। यह सुनकर अकबर हंसे और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि बच्चे की असली मां कौन है। बीरबल ने कहा, बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे दो। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ दिया, जबकि दूसरी ने बच्चे को लेने की जिद की। बीरबल ने बताया कि जिसने बच्चे को छोड़ दिया वही असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। एक बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा जिसने चोरी की थी। बीरबल ने सभी संदिग्धों की मूंछों के नीचे एक पतली रस्सी बांध दी और कहा कि जिसने चोरी की है उसकी मूंछें लंबी होंगी। चोर ने अपनी मूंछें छिपाने की कोशिश की, जिससे वह पकड़ में आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह राज्य में सबसे न्यायप्रिय इंसान खोजे। बीरबल ने एक किसान और उसके पड़ोसी के विवाद को सुलझाया, जहां किसान ने अपने आम को 2 हिस्सों में काटकर न्याय दिखाया, जबकि पड़ोसी ऐसा नहीं कर सका। इससे पता चला कि असली न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो सच्चाई का पालन करता है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की अद्वितीय झलक मिलती है। हर कहानी में एक नैतिक शिक्षा और मजाकिया तत्व भी है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी इस सवाल पर सोचने लगे और जवाब देने लगे। कुछ ने कहा तलवार, कुछ ने सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सही माना, क्योंकि बुद्धि से ही किसी भी चुनौती को हल की 1000 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उसे 1000 मूर्ख लोग लाकर दिखाएं। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो घोड़े को रस्सी से खींच रहा था, जबकि घोड़ा सहजता से चल रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी और यह घोड़ा मूर्ख हैं। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि यह आदमी घोड़े को खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि घोड़ा खुद ही चल रहा है। अकबर हंस पड़े और समझ गए कि दुनिया में मूर्खों की कोई सीमा न चाहे। बीरबल की खिचड़ी। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया।
बीरबल ने एक साधु का रूप धारण किया और शहर में जाकर खिचड़ी पकाने लगा। लोग उसकी खिचड़ी खाने के लिए आने लगे और उसे देखकर अकबर को भी यह बात पता चली। जब अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम साधु बनकर खिचड़ी क्यों पका रहे हो, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार की खिचड़ी पकाने से अच्छा है अपनी खिचड़ी पकाना। ये कहानियां अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय गुणों को दिखाती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके दरबारी बीरबल के बीच की हास्यास्पद और बुद्धिमानी से भरी घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों या समस्याओं को हल करने की उनकी शैली इन कहानियों को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियों का विवरण है। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार ठंड के मौसम में अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति यह कर सकता है। जब व्यक्ति ने सारी रात ठंडे पानी में बिताई तो अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे दूर के मंदिर की जलती हुई दीपक की रोशनी से गर्मी मिली थी। बीरबल ने इसका हल यह निकाला कि उसने एक बार अकबर के लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन उसे इतनी दूर आग से रखा कि खिचड़ी कभी पक ही न पाई। इस घटना से अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. सबसे बड़ी चीज। अकबर ने दरबार में सवाल किया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारी अलग अलग जवाब देते रहे। किसी ने सूरज, किसी ने धरती, तो किसी ने आसमान को सबसे बड़ा बताया। तब बीरबल ने कहा कि इंसान की भूख सबसे बड़ी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान की भूख इतनी बड़ी होती है कि वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। दरबार में एक किसान व उसका पड़ोसी शिकायत लेकर पहुंचे। किसान ने अपने पड़ोसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इससे एक कुआं खरीदा था और अब यह हमसे पानी की कीमत भी मांग रहा है। यह ठीक है, जहां पनाह, पड़ोसी बोला, मैंने इसे कुआं बेचा था, न कि पानी। बादशाह ने बीरबल को झगड़ा सुलझाने को कहा। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुमने कहा कि तुमने किसान को कुआं बेचा था, इसलिए कुआं तो किसान का है, लेकिन तुमने अपना पानी उसके कुएं में रखा। क्या यह सही है? तो इस मामले में तुम्हें पानी रखने का किराया देना होगा या फिर सारा पानी एक साथ निकालना पड़ेगा। पड़ोसी समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। उसने जल्दी से माफी मांगी और चला गया। शिक्षा। यदि आप लोगों को उनके अधिकार की देते तो हम पराजित हो सकते हैं। ऐसे में आपके हाथ से वह भी जा सकता है जो अधिकार स्वरूप आपका हो सकता है। कोई भी समझौता करते समय उसके सभी पहलू साफ होने चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो बीरबल। मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया।
लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है।
बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शिक्षा: किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक कहानी प्रस्तुत है। कहानी आधी रात की खिचड़ी। एक सर्दी के मौसम की बात है। अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति इस भयंकर ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है। अगर कोई ऐसा कर सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे यह चुनौती मंजूर है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो यह कर सकता है। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को दरबार में लाए और अकबर ने उसे चुनौती के बारे में बताया। वह व्यक्ति तैयार हो गया, क्योंकि उसे इनाम की बहुत जरूरत थी। रात को उस व्यक्ति को एक तालाब में खड़ा कर दिया गया। सुबह जब वह व्यक्ति बाहर निकला तो उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर लिया? उस आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, दूर महल में जल रही मशाल की रोशनी से मुझे साहस मिलता रहा और मैं ठंड सह सका। अकबर को लगा कि उस आदमी ने मशाल की गर्मी का लाभ उठाया है, इसलिए उसने इनाम देने से मना कर दिया। वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। बीरबल यह देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया। अकबर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को बहुत ऊंचे बांस पर लटका दिया है और नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खाना कैसे पक सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर एक दूर की मशाल से कोई ठंड में रात बिता सकता है तो इस मोमबत्ती से खाना भी पक सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया। साथ ही अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। सीख: न्याय हमेशा समझदारी और सच्चाई से करना चाहिए और कभी कभी दूसरों की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें उनकी स्थिति में खुद को रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी किसी चीज को समझने के लिए हमें सहानुभूति और विवेक से काम लेना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। कहानी कौन सा फल सबसे अच्छा है? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने दरबार में एक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा फल सबसे अच्छा है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कुछ समय बाद दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन सभी दरबारियों को पुनः दरबार में बुलाया गया। अगले दिन बीरबल एक टोकरी में कई प्रकार के फलों के साथ दरबार में आया। उसमें आम, सेब, केला, अंगूर और कई अन्य फल थे। बीरबल ने सभी फलों को दरबारियों के सामने रखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, हर कोई इन फलों में से अपना पसंदीदा फल चुन सकता है। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी पसंद का फल उठाया। किसी ने आम लिया, किसी ने सेब तो किसी ने अंगूर। बीरबल ने सभी से पूछा, आप सभी को अपना पसंदीदा फल चुनने के लिए क्यों कहा गया? दरबारियों ने जवाब दिया, क्योंकि हमें वही फल पसंद है। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
अब आप देख सकते हैं कि कौन सा फल सबसे अच्छा है। हर किसी की पसंद अलग होती है, इसलिए कोई एक फल सबसे अच्छा नहीं हो सकता। सभी फलों की अपनी खासियत होती है और हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और हर चीज की अपनी विशेषता होती है। किसी एक चीज को सबसे अच्छा कहना उचित नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का महत्व होता है और हमें दूसरों की पसंद और विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। कहानी आधा सच